नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का पारस फ्री एजुकेशन में। आज इस क्लास में हम मैथ पेडागोजी के 15 इम्पोर्टेंट प्रश्न पढ़ने वाले हैं, जहां से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को अवश्य मिलेंगे। यह सारे ही प्रश्न आपके सिलेबस के अनुसार होने वाले हैं, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो कंप्लीट देखें और आप लोग इनमें से कितने प्रश्नों के सही जवाब देते हैं वो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। तो चलिए भाई, हम शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। यह प्रश्न थोड़ा आप लोगों के लिए कठिन हो सकते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, यहाँ पर कहा गया है गणित की प्रकृति एवं तार्किक चिंतन में संबंध है निकटतम, सामान्य, असामान्य या फिर न्यूनतम। देखिए साथियों, गणित की प्रकृति और तार्किक चिंतन। तो देखिए, गणित की जो प्रकृति होती है वो भी तार्किक होती है ना, और तार्किक चिंतन तो भैया हम कह सकते हैं इन दोनों में निकटतम संबंध होता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। किसी वृत्त की परिधि एवं व्यास में संबंध स्थापित करना इनमें से कौन सी विधि सहायक होगी। यदि आपको वृत्त की परिधि और व्यास में संबंध स्थापित करना है तो बताना है कौन सी विधि सहायक होगी। संश्लेषण विधि, प्रयोगात्मक विधि, आगमन विधि या फिर प्रदर्शन विधि। तो ध्यान रखना, यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा होगा प्रयोगात्मक विधि। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 3 पर, और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर तो अवश्य कर दें, क्योंकि हम आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार प्रश्न लेकर आते हैं। कहा है छात्र वृत्त तथा गोले में तुलना करता है, वह किस उद्देश्य की पूर्ति करता है। ज्ञान, अवबोध, कौशल या फिर ज्ञान उपयोग। तो छात्र वृत्त और गोले में तुलना करता है तो वह प्राप्ति करता है अवबोध उद्देश्य की। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। ठीक है भाई, चलिए प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। कहा गया है 3 ऐसे बिंदु हैं जो एक रेखा में नहीं हैं, उनको क्या कहते हैं। संरेख बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु, असंरेख बिंदु या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ से साथियों 2 प्रश्न बनते हैं। पहली कंडीशन तो ये है जब तीनों बिंदु एक ही रेखा में हों, ठीक है, इस तरह से, तो उन्हें कहा जाएगा संरेख बिंदु। जब तीनों बिंदु क्या है, एक ही रेखा में हों तो। और जब तीनों बिंदु क्या है, अलग अलग रेखा में हों तो उन्हें कहा जाएगा असंरेख बिंदु। यहाँ पर क्या है, एक रेखा में नहीं है, मतलब वह बिंदु कौन से कहलाएंगे, असंरेख बिंदु कहलाएंगे। ठीक है, कोई भी डाउट रहता है आपको तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं, और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, रिक्वेस्ट है उनसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। कहा गया है प्रश्न क्रमांक 5 में रेखा गणित को व्यवस्थित रूप प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान किसका है। यूक्लिड का, ब्रह्मगुप्त का, बराहमिहिर का या फिर आर्यभट्ट का। ध्यान रखना, रेखा गणित का व्यवस्थित रूप प्रदान करने में तो भैया इसमें महत्वपूर्ण योगदान है ब्रह्मगुप्त का। यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। कहा है गणित शिक्षण छात्रों में प्रश्न को शीघ्र एवं शुद्ध हल करने की आदत डालने की श्रेष्ठ विधि है। सिद्धांत को समझने के बाद बताएं आप लोग क्या करवाना चाहिए। शुद्धता से हल करवाना चाहिए, निर्धारित समयावधि में प्रश्नों को हल करवाना चाहिए, लिखित एवं मौखिक अभ्यास करवाना चाहिए या फिर शीघ्रता से प्रश्नों को हल करवाना चाहिए। तो देखिए, यदि आप छात्रों में प्रश्नों को शीघ्र एवं शुद्ध हल करने की आदत डालना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे अच्छा है कि आप सिद्धांत को समझने के बाद छात्रों को लिखित एवं मौखिक अभ्यास करवाएं। यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। ठीक है, क्योंकि गणित ऐसा विषय है साथियों जो अभ्यास करने पर निखरता है। जितना आप अभ्यास करोगे उतने ज़्यादा वो निखरेगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं।
गणित की सर्वप्रथम विकसित शाखा है अंकगणित, सांख्यिकी, बीजगणित या फिर ज्यामिति। तो गणित की सर्वप्रथम विकसित शाखा कौन सी है? तो भाई वो है अंकगणित। कौन सी है? अंकगणित। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। कहा गया है नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए ब्रेल लिपि का प्रतिपादन किसने किया? रॉबर्ट बेल ने, फ्रेड ब्रेल ने, लुई ब्रेल ने या फिर तीनों सही हैं? तो ध्यान रखना, नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए जो ब्रेल लिपि का प्रतिपादन है वो किया था लुई ब्रेल ने, और इन्हीं के नाम पर इसको कहा जाता है ब्रेल लिपि। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताएं कि जो ब्रेल लिपि है यह कितने बिंदुओं पर आधारित होती है। प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। गणितीय ज्ञान का प्रमुख साधन क्या है? नियम, सिद्धांत, सूत्र या फिर ज्ञान इंद्रिय। देखिए, गणितीय ज्ञान का प्रमुख साधन यहाँ पर पूछा गया है, तो आंसर जरा आप सोच समझ कर देना। मैंने पहले ही बोल दिया था यह प्रश्न आप लोगों के लिए थोड़ा टफ हो सकते हैं, तो कोई बात नहीं है। गणितीय ज्ञान का जो प्रमुख साधन है वो है ज्ञान इंद्रिय। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 10। गणित विषयों पर होने वाले अनुसंधानों में प्रमुख योगदान होता है तार्किक चिंतन का, कल्पना का, गणितीय मूल्यों का या फिर गणितीय समस्याओं का। तो गणितीय विषयों पर जो अनुसंधान होते हैं उनमें प्रमुख योगदान होता है तार्किक चिंतन का। किसका होता है? तार्किक चिंतन का। यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। क्या कहा गया है यहाँ पर? किस विषय में अमूर्त ज्ञान को मूर्त ज्ञान रूप प्रदान किया जाता है? गणित में, इतिहास में, भूगोल में या फिर अर्थशास्त्र में? तो ध्यान रखना, गणित विषय में अमूर्त ज्ञान को मूर्त रूप प्रदान किया जाता है। और साथियों, जितने भी प्रश्न इसमें मैंने शामिल किए हैं यह सारे प्रश्न बार बार एग्जाम में आए हुए थे, इसलिए मैंने उन्हीं क्वेश्चनों को लिया हुआ है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 12 है। गणित की शिक्षा प्रारंभिक रूप से मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए दी जाती है। यह कथन बताना है किसका है? सल्टज का, श्रीधराचार्य का, भास्कराचार्य का या फिर शंकराचार्य का? देखिए, गणित की शिक्षा प्रारंभिक रूप से मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए दी जाती है, यह जो कथन है वह है सल्टज का। यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 13। जरा प्रश्न समझने का प्रयास करना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कहा गया है संख्यांक और संख्या के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? देखिए, यहाँ पर दो कथन दिए हैं संख्या और संख्यांक के विषय में, फिर 4 ऑप्शन दिए हैं, फिर उसमें से हमें ऑप्शन बताना है। तो पहले हम कथन पढ़ते हैं। क्या है? संख्यांक एक प्रतीक है जिसे संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये तो भैया सही है। एक संख्या को विभिन्न संख्यांकों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। देखिए, हम सभी जानते हैं संख्यांक एक प्रतीक होता है जिससे हम संख्या को प्रदर्शित करते हैं। ओके, और एक संख्या को हम विभिन्न संख्यांकों द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जैसे का हो गया, खा हो गया। ठीक है, 1 2 3, और रोमन में करेंगे से 1 2, इस तरह से रोमन में। मतलब क्या है? एक संख्या को हम विभिन्न संख्यांकों द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, है ना? तो यहाँ पर हमारे दोनों कथन सत्य हैं। अब हम ऑप्शन देखते हैं। ए शुद्ध है और बी अशुद्ध है? नहीं। बी शुद्ध है और ए अशुद्ध है? नहीं। ऑप्शन सी में क्या है? ए और बी दोनों शुद्ध हैं, तो ये बिल्कुल सही है। दोनों कथन कैसे हमारे? शुद्ध हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं, और इसको लेकर मैं प्रश्न भी आपको करवा चुका हूँ। इस प्रश्न क्रमांक 14 को लेकर अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षण का अंतर क्या कहलाता है? आवृत्ति, वर्गमाप, परिसर या फिर माध्य? तो अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षण का जो अंतर होता है
वह परिसर कहलाता है। क्या कहलाता है? परिसर। मैं आपको मैथ में प्रश्न करवा भी चुका हूँ। परिसर निकालने के लिए हम क्या करते हैं? उच्च सीमा में से निम्न सीमा घटाते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 15 है और आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और जो भी आपके फ्रेंड हैं उनके साथ वीडियो को भाई शेयर आप लोग अवश्य करें। आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी शेयर नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है? दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। क्या है? दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी। अब बताएं, घटती है, बढ़ती है, बराबर रहती है, यहाँ पर घट या बढ़ सकती है। ये है भैया हमारी दो समांतर रेखाएं, आप देख सकते हैं। तो इनके बीच साथ में जो दूरी होती है ना वो घटती है ना बढ़ती है, मतलब क्या है? बराबर रहती है हर जगह। इसी का नाम है ना समान अंतर, है ना, मतलब समान अंतर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। ठीक है, तो प्यारे साथियों उस क्लास में केवल हमने 15 प्रश्न इंक्लूड किए थे जो कि मैंने आपको व्याख्या से समझा दिए हैं। कोई डाउट है आपको या फिर आपको क्लास कैसी लगी और आपने कितना स्कोर किया है वो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। क्लास पसंद आई हो तो सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।